शफा का दर है, दुआ का घर। एल रोई, एल रोई हम में से बहुत अब हम सीख चुके हैं। हाउ मेनी ऑफ वी नो एल रोई नेम? कितने लोग हैं हम जानते हैं एल रोई? अब हम काफ़ी लोग जानते हैं। दिस इज नेम ऑफ द गॉड। और एल रोई जैसे याहवे, एलोहीम, यहोवा जायरे, ये नाम बड़ी दिल के करीब हैं। और जो जो नाम को हम जैसे जैसे रिसीव करते जाएंगे, खुदा वैसे ही हमारी उस दुआ में शामिल हो जाते हैं। तो एल रोई वेरी डीपली एनग्रेव्ड इन माई हार्ट। एल रोई बहुत बहुत मेरे रूह के नज़दीक। और आई जस्ट वॉन्ट कि आज हम इस एल रोई नाम को अपने रूह के अंदर बसा लें, ताकि ये जो एल रोई नाम की ब्लेसिंग है हमारी ज़िंदगी में हर वक्त हमारे साथ रहे। आमीन। एल रोई, एल रोई का मतलब है द गॉड हु सीज, वो खुदा जो देखता है। ये जो तस्वीर है ये नासा ने उनका एक बहुत ह्यूज टेलीस्कोप है, उस टेलीस्कोप से गैलेक्सी में ये तस्वीर ली गई है। सो दिस पिक्चर इज टेकन बाय नासा। और इस तस्वीर का नाम दिया गया द आई ऑफ गॉड, खुदावन की आंख। ये पूरे यूनिवर्स में, इतनी गैलेक्सीज में इस तरह से खुदावन की आंख है जो देखती है। सो दिस इज जस्ट अ स्मॉल पिक्चर, दिस इज जस्ट अ पिक्चर जो गैलेक्सीज में से ली गई। बट हमारा खुदा जो है, ही इज एल रोई, द गॉड हु सीज मी। जब हम इस हालत में थे, जब कोई भी कुछ भी हो सकता था, एल रोई गॉड जो देखता है उसने हमें देखा और हमें बचा लिया। आमीन। ज़बूर 34 का 15 कहता है कि खुदावंद की नज़र हर वक्त धर्मी के ऊपर रहती है, खुदावंद की नज़र हर वक्त रासबाज के ऊपर रहती है, और उसके कान हर वक्त हमारी दुआओं पे लगे रहते हैं। सो इस वक्त हम जितने लोग बैठे हैं, हम धर्मी हैं, हम राइचियस हैं। हमने पीछे सीखा कि अब्राहम की औलाद होने के कारण हम रासबाज ठहरे। एंड खुदावंद की नज़र हमारे ऊपर है और उसके कान हमारी दुआओं के ऊपर लगे हुए हैं। दिस इज सच अ ब्यूटिफुल एश्योरेंस ऑफ गॉड। प्रोवर्ब्स 15 का कहावतें 15 का 3 कहता है, द आईज ऑफ द लॉर्ड आर इन एवरी प्लेस। हर जगह, दुनिया के हर कोने में खुदावंद की नजर है, कीपिंग वॉच ऑन द इविल एंड द गुड। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती हैं। वो बुरे और भले दोनों को देखती रहती हैं। अब हम इस एल रोई नाम की हमने इसमें से पीछे भी सीखा, बट आई जस्ट वांट कि ये हम याद हो जाए हमें। इसकी ओरिजिन को देखते हैं, कहाँ से ये शुरू हुआ। जेनेसिस चैप्टर 16 उसके वर्स 2 में अब्राहम बुजुर्ग हो रहे हैं, सारा बुजुर्ग हो रही है, औलाद नहीं है। प्रॉमिस चाइल्ड की इंतज़ार में अब सब्र टूट गया, सारा का सब्र टूट जाता है और वो अब्राहम को कहती है। सारे ने अब्राहम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए कि मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा, संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। सारे की ये बात अब्राहम ने मान ली। अब सारा क्या कहती है अब्राहम को कि तू मेरी स्लेव सर्वेंट गर्ल है, तू उसके साथ सो जा, ताकि जो औलाद होगी वो औलाद को हम रख लेंगे। और अब्राहम ने सारा की उस बात को मान लिया। अब ये जो बात हुई, ये खुदावंद की
खुदावंद की प्लानिंग के बाहर थी. दिस वॉज नॉट द प्लान ऑफ गॉड, बट ये उनकी प्लानिंग थी. एंड जेनेसिस 16:4 कहता है कि अब्राहम, पढ़ेंगे 16:4. वह हाजिरा के पास गया और वह गर्भवती हुई. जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह अपनी स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी. अब हैगर जो है, जो सर्वेंट गर्ल, अब वो कंसीव करती है. और अब क्या करती है? अब सैरा को वो क्या करती है? उसको वो तुच्छ जानने लग जाती है, उसको डिस्पाइज करने लग जाती है. इंग्लिश में वर्ड लिखा डिस्पाइज, मतलब बहुत ही नीचा समझना, बहुत ही तुच्छ जानना, हेट्रेड वाली सेंस में, कि उसको वो इतना अपने आप को समझने लगी. राइट अवे जैसे ही खुदावंद की प्लानिंग से बाहर गए, सब कुछ गलत होने लगा. अब सैरा को ये बात पसंद नहीं आती. अब वो अब्राहम को कंप्लेन करती है कि जो हैगर है उसको मिसबिहेव कर रही है. तो अब अब्राहम उसको अथॉरिटी देता है कि तेरी सर्वेंट गर्ल है, जैसा तो उसको ट्रीट करना चाहती है तू कर. अब सैरा की बारी आती है. अब सैरा क्या करती है? वो हैगर को बुरी तरह से ट्रीट करने लग जाती है. जो वर्ड बाइबल में लिखा, हिब्रू में जिस तरह से जेनेसिस 16:6 पढ़ेंगे. अब्राम ने सारे से कहा, देख तेरी दासी तेरे वश में है, जैसा तुझे भला लगे वैसा ही उसके साथ कर. तब सारे उसको दुख देने लगी और वह उसके सामने से भाग गई. अब सारा क्या करने लगी? हैगर को दुख देने लगी. ये जो दुख वर्ड है, ये हिब्रू का वर्ड है आना, आना. और ये जो वर्ड है, ये इसकी ट्रांसलेशन है एफ्लिक्ट करना. और ये जो एफ्लिक्ट वर्ड है, ये जिस तरह से मिस्री इजराइलियों को तंग करते थे, वहाँ पे ये वर्ड यूज़ होता है कि मतलब वो इतना ज़्यादा उसको दुख देने लगी, इतना ज़्यादा सैरा उसको एफ्लिक्ट करने लगी, जो वर्ड आना करके यूज़ हुआ. अब ये जो वर्स्ट पार्ट आता है कि हैगर को ये ट्रीटमेंट कौन कर रहा था? सैरा. और अब्राहम की इजाज़त से सारा उसको मिसट्रीट कर रही है. पर ये वो लोग हैं जो यहोवा खुदा को प्यार करते हैं. तो जो खुदावंद को प्यार करने वाले लोग हैं, जो खुदावंद के ऊपर विश्वास रखने वाले लोग हैं, क्या उन लोगों के ऊपर ये चीज़ राइट थी कि हैगर को इस तरह से ट्रीट करना? क्या खुदा के लोग इस तरह से होने चाहिए जिनके थ्रू पूरी दुनिया को ब्लेसिंग मिलनी थी, पर उस इंस्टेंस में वो हैगर को भी मिसट्रीट करने लगे. एंड दिस हैपेंस पेनफुली इन चर्चेस ऑल्सो. द पीपल ऑफ फेथ, जब हम बाइबल को पकड़ते हैं, खुदावन की बातें दिन रात सीखते हैं, प्यार करना, माफ़ी देना दिन रात सीखते हैं, पर ज़रा सी बात में हम ही लोग उसी तरह सारा की तरह हैगर को जैसे ट्रीट किया, हम भी वैसे बन जाते हैं. हमें ब्लेसिंग बनना चाहिए और हम उसके ऑपोजिट हो जाते हैं. और आई हैव सीन दिस कि ये तब होता है जैसे ही खुदावंद का पर्पस पूरा होने लगता है, जो खुदावंद का पर्पस है, और एनिमी वहाँ पे डिवीजन के लिए क्रीप इन करता है और खुदावंद की प्लानिंग में कुछ ना कुछ डिस्ट्रप्शन डाल देता है. सेटन को ये चीज़ बड़ी पसंद है क्योंकि ये खुदावंद के पर्पस से हिलाने के लिए कामयाब हो जाता है. दैट्स द रीज़न खुदावंद ने क्या कमांड किया, इस कमांडमेंट को हर वक्त हर मोमेंट में, जैसे पिछले संडे को सर्मन ऑन द माउंट सीख रहे थे कि उसको अपने घर के अंदर भी ले जाना है, अपने रिश्तों में भी, अपनी हर चीज़ में लव वन अनदर. जो दिख रहा है अगर हम उसको प्यार ना कर सके तो जो दिखता नहीं
उसके साथ कैसे प्यार करेंगे। तो हमारी जिंदगी, जब हमें पीपल ऑफ फेथ, जब हमें खुदावंद के लोग हम कहलाते हैं, जब हम बिलीवर्स कहलाते हैं, तो हमें किस तरह की जिंदगी जीनी है, दैट इज सो इम्पॉर्टेंट। आज अगर हम न्यूज़ में देखते हैं, इंडिया में कुछ मिनिस्ट्रीज बहुत ज़्यादा खराब चीज़ें हो रही हैं। व्हाट हैपेंस, उसमें किसको बदनामी मिलती है? हमारे यीशु मसीह को, क्रिश्चियनिटी। इसलिए आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन कि जब आप कोई गलत चीज़ आप अपनी फेसबुक पे देखते हैं तो उसको आगे फॉरवर्ड मत किया करें, उसको और ज़्यादा शेयर मत करें, क्योंकि हमारे खुदावंद के खिलाफ बात हो रही है। लोग क्रिश्चियनिटी को गलत मानेंगे, किसी नए बिलीवर को ठोकर लग सकती है। सो दैट्स व्हाई द पीपल ऑफ फेथ, वी हैव टू बी लिटरली सच में डिफरेंट। पॉल कहते हैं मैं अपने आप को मारता और कूटता हूँ। वो मारना और कूटना, अपनी ज़बान पे कंट्रोल, अपनी एक्शंस पे कंट्रोल, अपनी बातों पे कंट्रोल, दैट इज़ वन ऑफ द मारना और कूटना, ताकि खुदावन हमारे अंदर से दिखाई दे सके। हैगर जो थी वो तो एक स्लेव थी, एक मिस्र की एक गुलाम। जब डिसीजन लिया गया अब सेरा ने कि शी हैज टू स्लीप विद हर हस्बैंड, हैगर की बॉडी के साथ क्या होना है, उसका कितना मन होगा इस प्रोसेस में, उससे तो पूछा भी नहीं गया होगा, उसका तो कोई डिसीजन ही नहीं होगा। शी मस्ट बी थ्रोन इनटू इट कि यू हैव टू डू इट, एंड शी वाज स्लेव, और उसको करना ही पड़ा। शी हैड टू ओबे, क्योंकि वो एक स्लेव थी। हो सकता उसने अपने मिस्री खुदाओं को भी आवाज़ दी हो, पर वो कोई भी उसकी मदद के लिए उस वक्त नहीं आए। उसके मिस्र के इतने सारे जो पानी के देवता जिसको मिस्र मानते थे, कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया होगा। और जब हैगर को बहुत मिसट्रीटमेंट मिला सारा से, तो उसने अपने हाथों में लिया और शी रैन अवे, वो भाग जाती है। वो अब्राहम से, सारा से, वहाँ से वो भाग जाती है। एक प्रेग्नेंट औरत, एक बिल्कुल डेजर्ट में, बिल्कुल वीराने में, जहाँ पे कुछ भी नहीं है, इजिप्ट के मिस्र की तरफ जा रही है। उसके पास कोई उम्मीद नहीं है, कोई प्लान नहीं है कि क्या होगा, पहुंचेगी कैसे पहुंचेगी, कोई उसके पास आस नहीं है। शी इज ऑल अलोन इन दैट डेजर्ट, उस पूरे रेगिस्तान जैसी जगह में वो अकेली हैगर। और उस वक्त उसके ख्यालों ख्वाबों में भी नहीं होगा कि कोई उसके लिए सोच रख सकता है। जब वो उस वीराने में थी, वो तो मिस्री खुदा को जानती थी जो उसकी मदद के लिए ना आए होंगे, अकेली। बट यहोवे, पर हमारे यहोवे, हमारे खुदावंद ने उसकी सुधि ली उस वीराने में, इन दैट डेजर्ट। उस वीराने में यहोवे ने उसकी सुधि ली। और कलाम में लिखा है, उस वीराने में खुदावंद ने फरिश्ते को भेजा, और फरिश्ता हैगर को मिलता है और उसको कैसे बुलाता है? उसका नाम लेकर। एक मिस्री औरत जिसका कोई वजूद नहीं, एक स्लेव, एक गुलाम उस वीराने में खड़ी है, और फरिश्ता आके उसका नाम लेकर बुलाता है, हैगर, सर्वेंट ऑफ सराई, वेयर हैव यू कम फ्रॉम एंड वेयर आर यू गोइंग। अब फरिश्ते को तो पता था वो कहाँ से आई है, फरिश्ते को पता था वो कहाँ जा रही है, फिर भी उससे सवाल किया, उसका नाम लेके, उसका नाम लिया। उसको डेजिग्नेशन क्या था? सर्वेंट ऑफ सराई। उसका डेजिग्नेशन भी पता था, सब कुछ पता था। Sarah's servant, he knew who she was. And I want to tell everyone today, हर किसी के लिए
खुदावन जानते हैं आप कौन हैं। He knows you. Yahweh sees you. Yahweh आपको देखते हैं। याहवे मुझे देखते हैं। याहवे हम सबको देखते हैं। Amen. In every situation he sees. And वो हमारी गलतियों से भी नावाकिफ नहीं हैं। उनको सब पता है। खुदावंद को हमारी एक एक चीज पता है। खुदावंद को हमारी एक एक चीज पता है कि हम क्या गलती करेंगे, क्या करेंगे, एक एक चीज से वाकिफ, फिर भी उसने अपने दिल के साथ हमें लगा के रखा है। He knows, he loves us anyways. I just want to tell everyone, उस हैगर के लिए जो यहोवे को जानती भी ना थी, उसके लिए भी फरिश्ता पहुंच जाता है। तो आज जब खुदावंद ने हमें चुन लिया, तो वो ही वॉन्ट्स, खुदावंद चाहते हैं कि हमारा खुदा हमारी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट हो जाए। आमीन। खुदावंद खुदा हमारी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाए। खुदावंद इवन उस मिस्री गुलाम हैगर को भी ये बताना चाहते थे कि वो भी खुदावंद के लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। खुदावंद उसको अपने प्लान्स बताना चाहते थे। खुदावंद ने उसको अपने प्लान्स बताए। उस फरिश्ते ने उसको जेनेसिस 16 के वर्स 9 में उसको क्या कहा फरिश्ते ने कि तू वापस अपनी मालकिन के पास लौट जा। यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रह। रिटर्न टू योर मिस्ट्रेस एंड सबमिट टू हर अथॉरिटी। अब यहां पे हिब्रू वर्ड अगेन आता है, जो अन्ना वर्ड है, अगेन शोज अप, पर यहां पे इसका मतलब है सबमिट करना। सबमिट किसको करना? सारा को सबमिट करना। अपनी मालकिन के आगे अपने आप को सबमिट कर देना। खुदावंद को पता था कि सारा उसको मिसट्रीट कर रही है, फिर भी खुदावंद ने क्या कहा? इट इज हार्ड बट गो बैक टू योर मिस्ट्रेस, और वापस चली जा। कई बार खुदावंद हमें प्लेस ऑफ डिस्कम्फर्ट में रहने देते हैं। कई बार वो हमें ले जाते हैं, क्योंकि खुदावंद कई बार अपनी उस प्लानिंग को जो खुदावंद ने सोच रखी है वो वहाँ पे ही पूरी होगी। इन द प्लेस ऑफ अनकम्फर्ट और डिस्कम्फर्ट, जहाँ पे हार्ड है। बट खुदावंद उसको ऐसे ही नहीं भेजते, उसको ऐसे नहीं भेजते तो वापस जा, उसको एक प्रॉमिस के साथ भेजते हैं। उसको प्रॉमिस भेज देते हैं कि तेरे डिसेंडेंट्स इतने होंगे, इतनी तेरी औलाद होगी, और क्या उसका नाम होगा ये तक खुदावंद बता देते हैं। जस्ट इमेजिन, अगर खुदावंद हैगर को ये सब कुछ बता देते हैं तो खुदावंद ने हम सब के लिए कितनी ब्यूटीफुल प्लानिंग रखी होगी। खुदावंद उसके बेटे का नाम तक देते हैं, और नाम क्या देते हैं? इश्माएल। और इश्माएल दो वर्ड्स का बना है, और ये जो वर्ड है इसमें खुदा खुद मौजूद हैं। इश्माएल, शमा का मतलब है टू हियर, सुनने वाला, और एल इज गॉड। सो इश्माएल का मतलब है गॉड हियर्स, खुदा सुनता है। सो हमारा खुदा जो है वो सुनता है, वो देखता है, वो एल रोई है। आमीन। अब जब ये सब कुछ हैगर सुनती है तो हैगर खुदावंद से एक बात कहती है। खुदावंद को कहती है, यू आर द गॉड हु सीज मी। वो क्या कहती है 16:13 में? तब उसने यहोवा का नाम जिसने उससे बातें की थी अतल रोई रखकर कहा, क्या मैं यहाँ भी उसको जाते हुए देखने पाई और देखने के बाद भी जीवित रही। उसने खुदावंद को देखा और
उसने खाली खुदावंद को देखा ही नहीं, उसने खुदावंद को सुना भी। अगर वो सुन सकती है, वो देख सकती है, गॉड सीज अस। हम सबको खुदावंद देख रहे हैं। एंड खुदावंद एक बात कह रहे हैं कि वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू, जो भी आपकी सिचुएशन है, हर सिचुएशन में खुदावंद आपके साथ है। यू आर नॉट अलोन इन योर सिचुएशन। आप अपने उस स्ट्रगल में, आप अपने उस पेन में, उस दर्द में, उस सिचुएशन में, वो आंसू जो सिर्फ आपको दिखाई देते हैं, वो आंसू जो दुनिया नहीं देखती, वो आंसू जो सिर्फ आप अपने आप के अकेले में बहाते हैं, खुदावंद उन आंसुओं से ना वाकिफ नहीं है, वो देख रहे हैं। He is with you. He is there to protect you, to comfort you, to guide you all the time. क्योंकि He is the great I am. Amen. Hallelujah. He is all जो आपको चाहिए हर ज़रूरत में, हर जगह। अगर वो साथ है तो हर चीज़ आपके लिए मुमकिन हो जाएगी। इतनी सदियों से लोगों ने बुत प्रस्ती करी। आई रिमेंबर वो वक्त जब सुबह उठ के सूरज को पानी देना, वो हवन करने, वो बहुत कुछ करना उन बुतों के सामने, बिकॉज उस वक्त पता नहीं था कि ये तो सच में ना देखते हैं ना सुनते हैं। पर हमारा खुदा जो है, ही इज़ नॉट लाइक दोज गॉड्स, ही इज़ ऑल नोइंग, ऑल सीइंग, ही इज द पावरफुल गॉड। वो हमारी सोचों को भी जानता है। इस टाइम आपके अंदर क्या सोच चल रही है, इस टाइम आपकी सोच यहाँ है या यहाँ से बाहर है, आप कहाँ पे हैं, ही नोज इट ऑल। वो एक एक सोच से वाकिफ है, एक एक बात से वाकिफ है। ज़बूर 139 का 4 कहता है, अभी तो शब्द मेरी ज़बान पे भी नहीं आता, एंड खुदावंद उसको जानता है। खुदावंद हमारी एक एक प्लानिंग को, एक एक चीज़ को, हमारी रविशों से वाकिफ है, हर चीज़ से वाकिफ है। कभी आपने सोचा कि खुदावंद जब आपकी तरफ देखते हैं तो खुदावंद क्या देखते हैं? कभी सोचा जब खुदावंद आपकी तरफ देख रहे हैं अभी इस वक्त, when God is looking at you, तो खुदावंद को क्या दिखाई दे रहा है? बताएं क्या दिखाई दे रहा है? अगर खुदावंद आपकी तरफ देख रहे हैं राइट नाउ, खुदावंद को क्या दिखाई दे रहा है? बोले। एल रोई इज हियर राइट नाउ। क्या दिखाई दे रहा है उसको? आपके अंदर क्या दिखाई दे रहा है? क्या चल रहा है? डिजायर, खुदावंद से जुड़ने की डिजायर, खुदावंद का प्यार जो इस वक्त है, ये प्यार हर वक्त बना रहे, हर सिचुएशन में, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए एनिमी बड़ी बार कान में आकर झूठ बोल देता है कि जब खुदावंद आपको देख रहे हैं तो एनिमी कहीं नहीं कहीं बोल देता है, यू आर अनवर्दी, यू आर अनलवेबल, कि तुझे कौन प्यार करेगा, यू आर ब्रोकन, यू आर नॉट वर्दी। कई बार हम एक दूसरे को ऐसी कुछ बात बोल देते हैं जिससे हमें लगता कि हम अनवर्दी हैं, और हम खुदावंद के सामने भी छोटे से लगने लग जाते हैं कि शायद हमारे अंदर ही बहुत कुछ गलत है। That is the lies of the enemy. When El Roi sees you, वो देखता है जब हमें, तो वो हमें देखता है, हमें उसने अपनी छवि में बनाया। When he sees us made in God's image. Amen. Hallelujah. That's how he sees us. That's how important we are. जब हम यीशु मसीह को अपना सेवियर रिसीव करते हैं, जब उसका लहू हम उसके लहू में डूब जाते हैं, तो जब बाप हमें देखते हैं तो यीशु मसीह का लहू दिखाई देता है, और खुदावंद को हमारे ऊपर बड़ा प्यार आता है। Amen. When God sees you, He calls you beautiful
इफिशियंस चैप्टर 2:10 में लिखा, He sees you and He calls you beautiful. Ephesians 2:10 कहता है, created in Christ Jesus for good works. Amen. ये आपके लिए, receive this, कि you are created, new creation in Christ Jesus. पढ़ दें इसको, Hebrew 2:10 को. क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु ने उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया. Amen. और कोई भी चीज, एंड Hebrew 4:13 को पढ़ेंगे, and no creature is hidden from his sight, but all are naked and exposed to the eyes of to him whom we must give account. खुदावंद की आंखों के सामने सब नेकेड हैं. सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट हैं. Everything. And when I was in these 3 days, मेरे दिल के अंदर आया एल रोई, जो नाम हैगर ने खुदावंद को दिया था, एल रोई सौ रमन जी. हमने रमन जी की गवाही को सुना कि किस तरह रमन जी टूटे हुए थे, और जिस दिन प्रेयर मीटिंग के बाद उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि ही इज गोना कमिट सुसाइड. कैन यू इमेजिन, हमारे वर्शिपर, हमारे प्यारे रमन जी किस पेन में से गुजर रहे थे कि उन्होंने इस थॉट को अपने अंदर जगह दे दी कि आफ्टर दैट प्रेयर मीटिंग ही इज गोना फिनिश हिमसेल्फ. बट एल रोई उसकी नज़र रमन जी के ऊपर थी. खुदावंद ने ऐसे घेर लिया, खुदावंद ने निकाल दिया उस सिचुएशन से और उस सख्त चट्टान के ऊपर पांव खड़े कर दिए. आमेन, हालेलुया. एल रोई, वो खुदावंद सच में देखता है. आई विल नेवर फॉरगेट द टाइम, जिस सुबह में बहुत गहरी नींद सो रही थी और मुझे एक कॉल आया. पहला कॉल मैं ना ले सकी, बहुत गहरी नींद में थी. सेकंड कॉल जब आया तो मैंने फ़ोन की तरफ देखा तो मैंने सोचा मैं कॉल बैक कर दूंगी जब उठूंगी. तो जब थर्ड कॉल आया तो मुझे लगा आई हैव टू टेक दिस कॉल. और जैसे ही मैंने कॉल लिया तो जिसने कॉल किया उसने कहा कि मैं टोरंटो में ब्रिज के ऊपर खड़ी हूँ और ब्रिज को क्रॉस कर चुकी हूँ, एंड आई एम अबाउट टू कमिट सुसाइड, जंप ऊपर से. एंड शी सेड कि जैसे ही मैं जंप करने लगी हूँ तो मेरी आंखों के सामने आपका चेहरा आया और जीसस ने कहा कि आपको कॉल करने के लिए, अगर आप मुझे बचाना चाहते हो तो बचा लें. अब सोचो, आई वॉज लाइक शेकन अप कि ऐसी कॉल से आपकी नींद खुले और पता चले कोई ब्रिज के ऐसे खड़ा है. मैंने उसी टाइम उस सुसाइड की स्पिरिट को रिब्यूक किया, कमांड किया निकलने के लिए. शी केम आउट ऑफ दैट, उस ब्रिज से दूसरी तरफ आई, एंड खुदावंद ने उसको जिंदगी दी. एल रोई, द गॉड हु सीज, वो देखता है, वो सुनता है. There is another instance. That's why मेरा phone normally I try to take the calls. मैं ड्राइव कर रही थी और पाकिस्तान से कॉल आया, ब्लूटूथ पे था. I took the call. तो वो लड़का मुझे कहता कि मैं रेलवे ट्रैक के ऊपर लेटा हुआ हूँ. This is the first time ever जब उसने मुझे कॉल किया, और कहता मुझे ट्रेन की भी आवाज़ आ रही है. कहता मैं मरने लगा हूँ और मैं कलाम सुनता हूँ दुआ के घर का. मैंने सोचा कि खुदा अगर तू मुझे बचाना चाहता है, मैं ये नंबर डायल कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे कॉल लग जाए तो मुझे बचा लेना. एंड उसी टाइम दुआ करी और वो ट्रैक से पीछे हुआ. खुदावंद ने उसको जिंदगी बख्शी.
एल रोई, ही सीज अस। हर सिचुएशन में वो किसी ना किसी को खड़ा कर देता है। हमने पीछे सीखा डिवाइन हेल्पर, डिवाइन कनेक्टर्स, बर्डन बेयरर। खुदावंद हमारे लिए डेस्टिनी हेल्पर्स क्रिएट कर देता है और वो हमें एक दूसरे के लिए हमें खड़ा कर देता है ताकि हम एक दूसरे के लिए खड़े हो सकें। आमेन, हालेलुया। एल रोई, आपकी कोई सिचुएशन, नथिंग, वो आपके फाइनेंसेस, आपके रिश्ते, वो हेल्थ, वो कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो खुदावंद की आंखों से परे है। विकेट भी, जो हम गलत काम करते हैं वो भी, अच्छा भी, हर चीज उसके आगे खुली हुई है। जरमाया 23 का 24 कहता है, Can a man hide himself in secret place so that I can't see him? क्या कोई ऐसी जगह है जहां पे आप छुप सकते हो, जहां खुदा आपको देख ना सके? There is nothing, क्योंकि हर जगह हेवन और अर्थ खुदावंद की प्रेजेंस से फिल्ड है। आमेन, हालेलुया। उसके डर में रह के हर स्टेप उसके डर में रह के करें। दो चीजें हैं जब खुदा देख रहा है, या तो डर जाएंगे या हम खुश हो जाएंगे। गलत काम करेंगे तो डर जाएंगे, हर वक्त उसके प्यार में, उसकी प्रेजेंस में बने रहेंगे तो बहुत रिजॉइस करेंगे। माय गॉड सीज मी। आमेन। हिज नेम इज एल रोई। क्या है उसका नाम? एल रोई। एल रोई, ही सीज मी। वो मेरे अंदर के, मेरे आंसू को, मेरे दर्द को, मेरी उस तकलीफ को, मेरी हर्ट को, ही सीज। हर चीज से वो वाकिफ है। हर पेन से, हर बात से, जो चीज आपके हार्ट के अंदर तकलीफ दे रही है। दुनिया के आगे आप बहुत शायद खुश नजर आते हो, शायद कोई आपके उस दर्द को पहचान ना सके, बट एल रोई वो देखता है। अपने दर्द, अपनी तकलीफ इंसान के आगे मत आंसू बहाना। इंसान के आगे आंसू बहाने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि नो टीयर्स कैन मेल्ट एनी ह्यूमन। आंसू लेके जाने हैं तो एल रोई के पास। एल रोई बिकॉज ही सीज, वो देखता है एंड ही कैन चेंज योर सिचुएशन। आई क्राई आउट टू एल रोई every time. El Roi, you sees me. And He is our comfort. He is our shield. वही है जो हमें आराम दे सकता है, वही हमारी शील्ड है। उसने, दिस इज फॉर ऑल ऑफ अस, उसने मुझे ढूंढ लिया। आमेन। उसने हम गुमे हुओं को ढूंढ लिया, बिकॉज आई वाज कैरिंग द डेस्टिनी जो खुदावंद ने रखी थी। He found me because I was carrying that legacy for God. He found me because I was pregnant with His plans. हम लोग सब, हमारे अंदर खुदावंद ने अपना प्लान डाला हुआ है। जब आपके अंदर खुदावंद ने अपनी लेगेसी डाल दी हो, we have DNA of Christ Jesus. Amen. उसने डेस्टिनी, हमारी डेस्टिनी खुदावंद ने लिख दी है। आमेन। चाहे आपके जेब खाली है, चाहे जाने के लिए कोई जगह नहीं है, चाहे एग्जिस्टेंस भी ना हो, चाहे आप नजर ही ना आते हो, चाहे आपका कोई वजूद ही ना हो, वहां पे भी एल रोई देखता है। डजंट मैटर आपके इर्द गिर्द क्या सिचुएशन है, जो आपके अंदर है खुदावंद उसको देखता है। द ब्यूटिफुल थिंग इज गॉड हैज फाउंड यू। आमेन। हालेलुया। एल रोई हैज फाउंड यू। उसने हमें ढूंढ लिया है।
उसने इसलिए ढूंढ लिया क्योंकि यू आर पार्ट ऑफ गॉड्स बिग प्लान. आमेन. यू आर पार्ट ऑफ गॉड्स बिग प्लान. बोलें अपने लिए, आई एम पार्ट ऑफ गॉड्स बिग प्लान. सच में खुदावंद ने जब इस दुनिया की रचना करी उससे पहले ही हमारे लिए बड़े प्यारे प्लान रख दिए. इफ़ यू आर हेयर टुनाइट, अगर ये आवाज़ आपके कान में जा रही है, यू आर पार्ट ऑफ गॉड्स प्लान. आमेन. हालेलुया. खुदावंद ने हैगर को ढूंढ लिया उस वीराने में. खुदावंद ने हैगर को ढूंढ लिया. उसकी तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं थी, वो तो गॉड के प्लान से बाहर थी. पर खुदावंद के प्लान का हर इंसान, एवरी क्रिएशन, एवरी ह्यूमन इज पार्ट ऑफ गॉड्स प्लान. आमेन. हालेलुया. थैंक यू खुदावंद. खुदावंद ने फरिश्ते को भेजा. खुदावंद ने फरिश्ते ने उससे कम्युनिकेशन करा, उससे बात करी जिसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं थी. उससे फरिश्ता बात करता है. कभी किसी को लुक डाउन नहीं करना. तू तो अभी नया नया यीशु में आया, तुझसे क्या खुदावंद बात करेगा. खुदावंद किसी से भी बात कर सकते हैं. खुदावंद किसी को भी विजन दे सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं, किसी के थ्रू हमसे बात कर सकते हैं. हालेलुया. आई वॉन्ट टू टेल यू समवन, कोई ना कोई ऐसा जो आज तक हर उस चीज से भागते रहे आप क्योंकि वो अनकंफर्टेबल था आपके लिए. अगर कोई चीज आप सिचुएशन से हमेशा भागते रहे, जैसे जैसे आपकी जॉब हार्ड हो गई, आपसे हो नहीं पाई, आपने क्विट कर दिया. जैसे जैसे सिचुएशन टफ हो गई, यू क्विट ऑन दैट, यू गिव अप. जैसे जैसे बिजनेस में डिफिकल्टी आई, यू जस्ट गिव इन, आपने क्विट कर दिया. शादी में कॉन्फ्लिक्ट आया, यू गिव अप. इफ यू हैव बीन रनिंग अवे, अगर आप भाग रहे हो इन सारी जिंदगी की इन बातों से, इन सिचुएशन से, ये हैंडल नहीं हो रही, तो वन थिंग आई एम गोना से टुडे, स्टॉप रनिंग, स्टॉप रनिंग, स्टॉप रनिंग. बिकॉज खुदावंद आपको बैकस्लाइडिंग से हील कर देगा, बैकस्लाइडिंग से हील कर देगा. आई वॉज थिंकिंग कि क्या ये बैकस्लाइडिंग भी एक डिजीज है. यस, दिस इज अ डिजीज कि कोई चीज हम किसी सक्सेस वाली जगह रीच करने लगते हैं और पीछे हो जाते हैं. पर खुदावंद सच में, खुदावंद will heal you from running away. Amen. Hallelujah. You are never be a quitter. You are gonna be the winner in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. आज situation कुछ भी हो रहा, situation is not defining us. Amen. आपके हालात, refusals, डिस्ट्रक्शंस और डिसरप्शंस और कुछ भी वो हमारे को डिफाइन नहीं करते. हमें डिफाइन करता है हमारे खुदावंद का प्लान. एंड ही सेज इन जर्माया 29:11, आई हैव प्लान्स फॉर यू. आमेन. हालेलुया. आई विल हील यू फ्रॉम रनिंग. अगर कोई भागता जा रहा है, अपनी उस अचीव में नहीं हो पा रहा, आज खुदावंद आपको ब्लेस कर रहे हैं. आमेन. ही विल हील यू फ्रॉम गिविंग अप. यू आर नॉट गोना गिव अप. आप उस अपने उस मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे इन द नेम ऑफ जीसस. आमेन. हालेलुया. और अगर आप बहुत जल्दी क्विट कर देते थे, यू आर नॉट गोना क्विट, बिकॉज याहवे इज विद यू. एल रोई इज विद यू. आमेन. Amen. Amen. Hallelujah. I will heal you. खुदावंद कहते heal you. जब हम always living in almost, I was almost there. बहुत से लोग, I get so many calls कि हम लोग जैसे ही हमें मिलने लगी चीज, सक्सेस मिलने लगी, वैसे ही हमसे दूर हो गई. आज उससे भी हम डिलीवरेंस लेंगे कि I almost did it, I almost finished school, I almost got the degree, I almost bought the house, almost married. वो सब चीजें जो almost थी,
खुदावंद उसमें से हील करेंगे एंड यू आर गोना अचीव दैट, बिकॉज एल रोई नाम को अपनी जिंदगी के, अपने दिल की तख्ती में प्रिंट कर ले। आमेन, हालेलुया। ही इज गॉड हु सीज, हु सीज, हु सीज। और जब अगर जिस तरह से फरिश्ते ने आके हैगर को कहा तुझे वापस जाना है जिससे तू भाग रही थी, जहां से भाग रही थी वहीं पे वापस जाना। अगर हमें ऐसा कहा जाए तो कितनी नर्वसनेस हो जाए, कितना अपसेट हो जाए, वहां पे कैसे वापस। बट रिमेंबर वन थिंग, व्हेन एल रोई सेज, जब एल रोई कहता है देयर इज अ प्लान। बट यू नो, जब हैगर को ये बात कही गई तो हैगर डरी नहीं कि मुझे वापस उस अफ्लिक्शन में जाना पड़ेगा। वो खुश हो गई। वो कहां पे खुश हो गई? वो वीराने में खुश हो गई। आमेन, वीराने में खुश हो गई, क्योंकि उसकी खुशी एल रोई को देख लेने में थी। उसने एल रोई को देख लिया, उसने उस खुदा को देख लिया जो देखता है। आपको अपने उस महल, उस ड्रीम जॉब, उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर अचीव करने। जब तक अचीव नहीं होगा, यू कैन बी हैप्पी इन योर डेजर्ट। जब आप वीराने में ही हैं, अभी वहाँ तक पहुँचे नहीं, आप यहीं पे खुश हो सकते हैं। आमेन। जब तक सारे फाइनेंशियल मैटर सॉल्व हो जाएं, तब के लिए, तब खुश होने की, तब खुशी की वेट नहीं करना। वेट तब कर सकते हैं जब वीराने में है। अभी जब वो अचीव भी नहीं हुआ, यू रिजॉइस, क्योंकि एल रोई इज विद यू। एल रोई, उसने प्रेज किया, उसने खुदावन को इतना खूबसूरत नाम दे दिया, एल रोई। तो अपनी मुश्किल के टाइम में खुदावन के आगे सैक्रिफाइस ऑफ प्रेज रख दें। एल रोई, यीशु, याहवे, उसके गीत गाते रहें, तो वो जो वीराने की जगह है वो भी खुशी में बदल जाएगी। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज हिम इन द मिडल ऑफ योर ट्रबल। उस दुख के बीच में खड़े होकर भी उसकी आराधना करें। जब तूफान आ रहा है, उस तूफान में भी उसकी आराधना करें। अगर कोई स्पिरिचुअल अटैक, एनिमी अटैक, उसके बीच में भी खड़े होके उसकी आराधना करें। जब इंतजार कर रहे हैं कि खुदावन आपके सामने ये फरियाद रखी है, उसकी इंतजार में है, उस इंतजार में भी उसकी आराधना करें। अभी सोच में है क्या किया जाए, आराधना करें। बिना ये सोचे कि क्या आउटकम होने वाला है, क्या हमें फायदा होना है, क्या हमें नुकसान होना है, नथिंग। प्रेज एंड वर्शिप एल रोई। हालेलुया। आज कहें खुदावन को, खुदावन मैं अपने वीराने में भी, उस वीराने में भी आई एम गोइंग टू प्रेज यू। आई एम गोइंग टू प्रेज यू। आई एम गोइंग टू फाइंड द टाइम टू प्रेज यू। मेरे वक्त निकालना पड़ेगा। मैं उस वीराने में आई एम गोना प्रेज यू। और उस वीराने की प्रेज जैसी कोई प्रेज नहीं जो हैगर ने करी। एल रोई। आमेन, हालेलुया। अगर आज आप में से कोई, यू आर इन द मिडल ऑफ दैट डेजर्ट, उस वीराने के बीच में है, जहाँ पे बिल्कुल आइसोलेशन है, शायद उम्मीद नहीं नजर आ रही, आज खुदावंद की प्रेज करके देखे, उसके लिए नाच के देखे, उसके लिए झूम के देखे, उसकी ऐसी प्रेज और वर्शिप करें कि एल रोई आपकी सिचुएशन बदल देगा। आमेन, हालेलुया। वो प्रेज करती रही खुदावंद की, एल रोई, एल रोई, एल रोई बोलती रही। हालेलुया। उसकी सिचुएशन नहीं बदली, उसकी सिचुएशन नहीं बदली, क्योंकि खुदावंद ने तो कह दिया वापस चली जा। बट शी वॉज रिजॉइसिंग बिकॉज शी सॉ एल रोई। आमेन। क्या आपने देखा? यस, एल रोई। हालेलुया। हाउ मेनी टाइम्स ही शोड अप,
How many times, कितनी बार he showed up in your situation. अजय जी, thank you for being here. I was in Belgium और कुछ situation हुई, अजय जी का फोन आया मुझे, हमारी मीटिंग रात के उस टाइम 11-12 बजे थे, इनका फोन कॉल लेना, व्हाट्सएप का रिंगर ऑफ है, इम्पॉसिबल था कि वो मैं कॉल ले सकती थी, बट एलरोई ही सीज। अजय जी अक्सर कॉल करते हैं, अजय जी आप खड़े हो जाएं, एक बार आपको सब देख ही लेंगे, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। एंड आई गॉट टू टेक दैट कॉल, वी प्रेड, एंड एलरोई ने कुछ ही घंटों में उस पेनफुल सिचुएशन को बदल दिया। आमेन, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। एंड आई वाज सो सरप्राइज्ड कि खुदावंद ये कॉल मैंने देख कैसे लिया, इट वाज नॉट पॉसिबल। मेरे पर्स के अंदर मेरा फोन है, आई हैव नो आइडिया वो रात के उस दोपहर में मैंने कैसे वो फोन लिया। मैंने अजय जी को कहा, दिस हैज टू बी गॉड, बिकॉज ही लव्स यू, ही इज एलरोई, ही सीज अस। वो हमें एक दूसरे के लिए खड़ा कर देता है। आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावंद ने मुझे भी आज यहाँ पे भेजा, उन 3 दिनों में यही कहा, एक मैसेज दे देना। खुदावंद कह रहे हैं, आई सी यू। आमेन, खुदावंद कह रहे हैं, आई सी यू, आई सी यू, आई सी यू। आमेन, हालेलुया। हो सकता है पैसा नहीं है, बट ही सीज यू। हो सकता है टाइटल नहीं है, बट ही सीज यू। यू हैव बीन थ्रू बहुत सारी चीजों सिचुएशन में, बट ही सीज यू। हो सकता है ही सेज कि आपने गलत कुछ मिस्टेक्स भी करी हैं, बट आई स्टिल सी यू एंड स्टिल लव यू। आमेन, हालेलुया, थैंक यू। कलाम में लिखा कि इंसान क्या ही है कि खुदावंद उसकी सुधी ले, क्या ही है इंसान जिसको खुदा विजिट करे, हमें मिलने आए। अब्राहम शायद ना हमें देख सकें, सारा ना देख सके, कोई ऑनर आपको ना मिल रहा हो, पर खुदावंद देख रहे हैं। हैगर क्या कहती है? एलरोई, एलरोई, एलरोई। इतना ब्यूटीफुल नाम है, बोले जरा, एलरोई, एलरोई, एलरोई। जब आप बोल रहे हैं, खुदावंद की नजर आपके ऊपर है, आप बोल रहे हैं, ही हैज सीन एवरीथिंग, every report is coming normal. Amen, hallelujah, everything, जो documentation, approval in the name of Jesus. Amen, वो हालात बदल देता है, वो बहुत कुछ बदल देता है। अगर कोई डेजर्ट में है और डेविल अगर कह रहा है कि यही तेरे पास है, this is what you deserve, इससे आगे तुझे कुछ नहीं मिलेगा, he is a liar। क्योंकि एलरोई कहता है, जब आप खुदावंद की तारीफ में, प्रेज में हाथ उठाते हैं, सिचुएशन बदल जाती है। आमेन, हालेलुया। याहवे सीज राइट वेयर आई एम, जहां पे भी जो थॉट्स हैं, जो फीलिंग है, याहवे सीज व्हाट्स हैपनिंग इन माय लाइफ। आमेन, हालेलुया। अपनी पिटीशंस हेवनली कोर्ट्स में ले जाएं आज। आमेन, अपनी पिटीशंस हेवनली कोर्ट्स में ले जाएं, क्योंकि वहां से जो फैसला होगा वो बड़ा हमारे हक में होगा, क्योंकि दैट इज गोना याहवे, ही इज एलरोई। वो देखता है, वो सुनता है, और वो हमसे प्यार करता है। आमेन, हालेलुया। याहवे सीज मी। आमेन, हालेलुया। याहवे सीज मी, याहवे सीज मी। एलरोई, थैंक यू खुदावन। आपके जो डिस्कम्फर्ट की जगह है, जहां पे आपको अभी तकलीफ हो रही है, वहीं से खुदावन आपको बढ़ा देंगे। आमेन, हालेलुया।
जो तकलीफ की जगह है वहीं से खुदावंद बढ़ा देंगे। कर लें बर्दाश्त, एल रोई की प्रेज करते रहें। जो आपकी डिस्कम्फर्ट की जगह है वो स्ट्रेंथ की जगह बन जाएगी। आमेन, हालेलुया। जो डिस्कम्फर्ट की जगह है वहां से ही आपके लिए प्रोविजन आ जाएगा। हालेलुया, रिसीव दिस, हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावन के कहने पे वो इसलिए वापस नहीं गई कि सारा अब उसको अच्छा ट्रीट करेगी। खुदावन ने सारा को नहीं बदला, खुदावन ने उसको प्रॉमिस दे दिया और वो प्रॉमिस खुदावन ने हमें भी दे दिया। He sees us and he has plans for us, क्योंकि खुदावन हमें देखते हैं। हालेलुया, थैंक यू खुदावन। I saw that, खुदावन ने हर चीज को देख लिया है। He knows it all, He knows it all and He knows it all। रख दें आज खुदावंद के सामने, रख दें खुदावंद के सामने अपने आप को और अपने दुख की जगह। आज जब हाथ ऊपर बढ़ाएंगे तो खुदावंद की प्रेज में बढ़ाएंगे, खुदावंद की तारीफ में बढ़ाएंगे, खुदावंद की शुक्रगुजारी में बढ़ाएंगे। अगर आज उस डेजर्ट, उस वीराने में है, खुदावंद वीराने में भी पानी क्रिएट कर देते हैं। आमेन। तो वो पानी क्रिएट हो रहा है हमारे लिए। हालेलुया। द लॉर्ड रिस्टोर्स माई सोल। रमन जी आ जाएं। द लॉर्ड रिस्टोर्स माई सोल। वो रिस्टोर कर रहा है। ही इज रिस्टोरिंग इन द नेम ऑफ यशुआ। आमेन, हालेलुया। एल रोई, द गॉड हु सीज मी। अगर आप में से कोई इस वक्त ऐसी सिचुएशन में गुजर रहा है जहां पे यू वांट गॉड टू सी यू, ही हैज सीन यू ऑलरेडी। कम फॉरवर्ड, ब्रिंग योर प्रेजेस टू लॉर्ड, ब्रिंग योर प्रेजेस, अपनी प्रेजेस लेके आए खुदावंद के सामने, क्योंकि वीराने में एल रोई हम खुदावंद के सामने जाएंगे। वो एक एक दर्द से वाकिफ है, एक एक पेन से वाकिफ है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं मोनिका क्रिश्चियन आपको दुआ के घर से वेलकम करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं स्पेशली आप सब हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए एक थैंक यू लेके आई हूँ। शुक्रगुजारी आप सबकी, आपकी बड़ी एप्रिसिएशन की कि आप हमारे वीडियोस को, हमारे सर्मन्स को, हमारी सर्विस को ज्वाइन करते हैं, उसको लाइक करते हैं और आप अपने फैमिली के साथ शेयर करते हैं। और बहुत सारे हम मिरेकल्स को देख रहे हैं, बहुत सारी बदली हुई जिंदगियों को देख रहे हैं। तो आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह हमें कनेक्ट करें और जब आप इस कलाम को सुने तो बाकियों को भी आप ज़रूर इसको शेयर करें, ताकि जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है बाकी सबको भी वो ब्लेसिंग मिल सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।